हाँ जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसीएफ भर्ती 2021 की भर्ती है, यानी कि वैसे 2018 की भर्ती है जिसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था। तो उस भर्ती का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें जो 21 नंबर क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सिट्रस कैंकर का जो ज़ैंथोमोनास सिट्राई उसका पैथोजन होगा, यानी रोग कारक होगा। तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 22 नंबर रहने वाला है, उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज जो हमारा जो क्वेश्चन है वो रहने वाला है कि अमरूद में बोलना मूलवृंत है, यानी कि पूसा, सर्जन, रंगपुर लाइम और खीरनी और करना खट्टा। तो यहाँ पे बात की गई है कि अमरूद के अंदर जो बोना मूलवृंत यानी कि छोटे की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? पूसा सर्जन हो जाएगी, यानी कि ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बेर की किस्म नहीं है? बेर की पूछिए, गोला भी है, गोमाकीर्ति भी है और इलायची भी है और जोधपुरी रेड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जोधपुरी रेड हो जाएगा। जोधपुरी रेड है, अनार की किस्म है। तो यहाँ पे ये बेर की किस्म है, इलायची है और गोमाकीर्ति है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे कि खजूर के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी कि हाईटेक केंद्र राजस्थान में निम्न स्थान पर है: डिडोल, देवड़ाबास, खेमरी और सगरा बोचका। तो दोस्तों, जब मैं ऑनलाइन में जो एक्सीलेंस सेंटर करवाए थे उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन में सगरा बोझ का भी आएगा और इसके साथ में ही पहले ऑप्शन में जैसलमेर भी मिल सकता है, दूसरे में बीकानेर भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आप सबको देखना है कि अगर पर्टिकुलर जगह का नाम दिया हुआ है तो वहाँ पे पर्टिकुलर जगह का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, खजूर का उत्कृष्टता केंद्र पूछा गया है तो उत्कृष्टता केंद्र कहाँ हो जाएगा? सगरा बोचका में हो जाएगा। जबकि अगर अनुसंधान केंद्र पूछे तो बीकानेर हो जाएगा। अनुसंधान केंद्र पूछे तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? बीकानेर में हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन की गोमा ऐश्वर्या किस फल की किस्म है, यानी कि गोमा ऐश्वर्या किस फल की किस्म है, इसके बारे में पूछा गया है। बेर की, करौंदा की, लसोड़ा की और आंवला की। देखिए, गोमा अगर आए ओनली तो किसकी हो जाती है? बेर की हो जाती है। लेकिन गोमा ऐश्वर्या पूछा है तो गोमा ऐश्वर्या किसकी है? गोमा ऐश्वर्या है वो दोस्तों यहाँ पे रहने वाली है आंवला की। किसकी होगी दोस्तों? यहाँ पे आंवला की होगी। डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की, अर्का विकास किसकी एक किस्म है? टमाटर की, बैंगन की, मिर्च की और भिंडी की। तो अर्का विकास है वो किसकी है? ए ऑप्शन तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अर्का विकास है वो टमाटर की किस्म है। नेक्स्ट में बात करेंगे सल्फर की कमी के लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं तो नई पत्तियों पे, पुरानी पत्तियों पे, मध्यम पत्तियों पे और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि जो मैंने करवाया था वहाँ पे जो प्लांट न्यूट्रिएंट वाला टॉपिक है तो उसमें इस तरह से डायग्राम बनवाया था। थोड़ा सा यहाँ टाइम लगेगा दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि कई बार क्या होता है कि क्लासें नहीं देखते हैं तो उस वजह से क्या होता है पता नहीं चलता। तो मैंने वहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया हुआ था कि ये तो निचला है, निचली, अब ये मध्यम हो गई और ये हो गई हमारी नई या ऊपरी, नई या ऊपरी, और इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो यहाँ पे मैंने क्लियर किया था, इसका हो जाएगा NPK MgMO और इसमें कौन सा हो जाएगा? जिंक हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैल्शियम और बोरोन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी बचते हैं बाकी जितने भी पोषक तत्व बचते हैं वो कौन सी पत्तियों में आते हैं? नई और ऊपरी पत्तियों में आते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सल्फर का पूछा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नई पत्तियाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए मध्यम में जिंक होती है तो ये कट गया और पुरानी पत्तियों में क्या होता है? जैसे NPK MgMO यानी कि मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे फूल गोभी में विप्टल किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता, कैल्शियम, मोलिब्डेनम और बोरॉन। तो विप्टल जो बीमारी है, विप्टल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब भी अगर फूलगोभी पढ़ते हैं तो हर टीचर है, हर क्लास के अंदर बताया जाता है कि जो विप्टल डिजीज है वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है, यानी कि सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट में बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस के लिए गर्मी में ठंडक देने के लिए सबसे प्रचलित माध्यम है वाष्पीकरण यानी कि शीतलक संकुलन, पंखा नली शीतलक प्रणाली, कोहरा वाष्पीकरण शीतलक और पंखा पेड़ वाष्पीकरण शीतलन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए, शीतलन प्रदान करने के लिए पंखा पेड़ वाष्पीकरण शीतलन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का डी आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट में बात करेंगे पिंचिंग आउट को हटाने की क्रिया कहते हैं, यानी कि पिंचिंग आउट का संबंध किससे है? तो पिंचिंग आउट है वो, यानी कि जो आगे बढ़ रही कलिका होती है उस कलिका के बिंदु यानी कि कलिका को तोड़ते हैं या उस कलिका के ऊपर वाले हिस्से को दबाते हैं या तोड़ते हैं, तो उससे संबंधित है। तो ये किससे? कलिका यानी कि जो टहनी है उससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन कट हो जाता है, जड़ों के बढ़ते बिंदु गलत हो गया। कीर्ति पुष्प कलिका ये भी गलत है। तो कलिका के बढ़ते हुए बिंदु यानी कि सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। बीच भी नहीं होगा, तो यहाँ पे सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट में कि टमाटर तथा बैंगन में सोलेनम ट्यूबेरसम को रूट स्टॉक के रूप में खालिस्ता नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है। ए आंसर दिया यहाँ पे नेमेटोड, बी दिया है बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया विल्ट, और सी दिया है यहाँ पे डैम्पिंग ऑफ, और डी दिया है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि जो जीवाणु विल्ट है या बैक्टीरिया विल्ट है उसकी वजह से होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने ऑप्शन है, इस ऑप्शन में यहाँ पे जीवाणु विल्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट में कि शुगर बेबी किसकी किस्म है? खरबूजा की, तरबूज की, टिंडा की और ककड़ी की। तो शुगर बेबी किस्म है वो किसकी है? तो शुगर बेबी है तरबूज की किस्म है। ये भी पुराने एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप सब भी तैयारी कर रहे हो तो आप सबको मैं बता दूं कि आप जो तरबूज और खरबूज की वैरायटी मुख्य रूप से याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे 33 नंबर की ब्लॉसम एंड रोट यानी कि पुष्पार्ग विग्लन टमाटर का एक गंभीर शारीरिक क्रियात्मक विकार निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ब्लॉसम एंड रोट है वो फिजिकल डिसऑर्डर किस प्लांट न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से होता है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज और लोहा। बात करेंगे यहाँ पे 33, तो यहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा। ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे थॉमसन एंड केली यानी कि 1979 में के अनुसार सब्जियों की खेती कितने प्रकार की होती है? 4, 5, 7 और 9। देखिए थॉमसन और केली के अनुसार पूछा गया है, तो थॉमसन और केली के अनुसार सब्जियां है वो 7 प्रकार से होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 7 प्रकार की होती है। नेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी गाजर की किस्म नहीं है? पूसा केसर, और इसके साथ में ही बात करेंगे पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी और पूसा चेत की। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये गलत हो जाएगा, यानी कि डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखना कि गाजर की किस्म आगे क्या लिखा है, नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान करना है कि नहीं है पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में बात करेंगे कि आलू में पहली मिट्टी चढ़ाई कब की जाती है? मिट्टी की चढ़ाई कब की जाती है? रोपाई के 1 हफ्ते बाद, रोपाई के 2 हफ्ते बाद, रोपाई के 3 से 4 हफ्ते बाद, रोपाई के 6 से 8 हफ्ते बाद। देखिए जो आलू की जो पहली मिट्टी चढ़ाई है वो रोपाई के 3 से 4 सप्ताह में की जाती है। कब की जाती है? 3 से 4 सप्ताह में की जाती है। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ पे कि बीज में सुषुप्तावस्था का कारण है, यानी कि कारण होती है इथाइलिन, एब्सिसिक अम्ल, IAA और स्टार्च। तो यहाँ पे बात करेंगे एब्सिसिक अम्ल की वजह से होती है, तो यहाँ पे बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम अभ्रकधारी प्रतिक्रिया में उदासीन, अच्छी धनायन विनिमय क्षमता और मैग्नीशियम एवं पोटेशियम का स्रोत है? ए तालाब का गाद, वर्मिकुलाइट, लकड़ी का बुरादा और परलाइट। देखिए क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन है वो टिफिकल भी है, काफ़ी टिफिकल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है हमारा कि पुष्पा मेघदूत किसकी एक संकर किस्म है? तरबूज की, खीरा की, लौकी की और टमाटर की। तो पुष्पा मेघदूत पूछा गया है तो लौकी की वैरायटी है, यानी ये लौकी की एक संकर किस्म है। नेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ पे कि बैंगन में परागण किस कारण होता है, यानी कि हेटेरोस्टाइल, समय असंगतता, द्विलिंगी और एकलिंगी। बैंगन के अंदर पर परागण है वो किस प्रकार का होता है? तो बैंगन के अंदर यानी कि हेटेरोस्टाइल का प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? हेटेरोस्टाइल प्रकार का होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रीन हाउस में सब्जी उत्पादन का मुख्य उद्देश्य है अगेती फसल लेना, अधिक आमदनी हेतु बेमौसमी फसलें लेना, और डी यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है फसलों को कीटों से रक्षा, और डी आंसर दिया यहाँ पे फसलों से अधिक वर्षा से रक्षा करना, यानी कि वर्षा से रक्षा करना। तो यहाँ पे देखिए अगेती फसल लेना ये गलत हो जाएगा, और फसलों से कीटों की रक्षा ये भी गलत हो जाएगी, यानी कि अधिक आमदनी में बेमौसमी फसल लेना, यानी कि अधिक उत्पादन मिले या अधिक इनकम मिले, इसके लिए ग्रीन हाउस में सब्जी उत्पादन का उद्देश्य रहता है। तो बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है हमारा कि दी गई सूची में सूची फर्स्ट फसल और सूची सेकंड में किस्म से मिलान करके जवाब सही बताओ। नीचे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शनों को यहाँ पे मिलाने के बाद में आप आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है, उन ऑप्शन के अनुसार बताया है कि फूल गोभी की किस्म है, तो फूल गोभी की किस्म है वो कौन सी हो जाएगी? तो दाया हो जाएगी। इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? दाया हो जाएगा। पत्ता गोभी की पूछा गया है तो पत्ता गोभी की कौन सी हो जाएगी? गोल्डन एकर हो जाएगी। फिर है नालखोल, नालखोल की कौन सी हो जाएगी दोस्तों? नालखोल की हो जाएगी जैपनीज वाइट, और मूली की कौन सी हो जाएगी? सफ़ेद वियना हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आप सबको ये देखने हैं, तो ऐसे अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे बी आंसर है, उसके अंदर ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे वैसे तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है, वैसे अगर आप सब देखना चाहो तो वैसे भी देख सकते हो, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पे आप सभी क्लियर कर सकते हो। आगे बात करेंगे नेक्स्ट में 43 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस को आवर्त करने हेतु आवश्यक सामग्री है 200 माइक्रोन अल्ट्रावायलेट सबलाइट पोलेंट शीट